वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। देखो आप सब इस लेसन का नाम कितना सुंदर है, वृक्ष निभाता है रिश्ते नाते। आपने देखा होगा परिवार में इंसान वगैरह जो मनुष्य होते हैं वो सब रिश्ते नाते निभाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई लड़ाई करता है, कोई रिश्ते को तोड़ता है, कोई निभाता है। और इस तरह से बहुत सारे जानवरों में भी होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से रखती है, लाड़ करती है ये। पर आपने वृक्षों को नहीं देखा होगा, है ना, समझ में नहीं समझा नहीं होगा कभी। तो आज इस लेसन के माध्यम से अपन समझेंगे कि वृक्ष किस प्रकार हमारे साथ हमारा रिश्ता नाता जोड़े हुए हैं और अपन उनके साथ किस तरह से वो हमारे लिए काम आते हैं। तो इस लेसन में है पीपल पावन पिता सरिका तुलसी जैसी माता। पीपल का वृक्ष होता है जो बहुत ही पावन पवित्र होता है और पता है आपको ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी वही देता है ना। तो जीवन दाता है, तो जीवन दाता किसको कहते हैं? पिता को कहते हैं। तो पीपल हमारा क्या है? पिता के समान जो पावन और पवित्र है। और दूसरा है तुलसी जैसी माता। तुलसी जिसको अपन माँ बोलते हैं और भरपूर इसके औषधियाँ, इसका पूरा वृक्ष जड़ से लगाकर इसका पत्ते तने, इसकी जो मंजरी आती है वो, इसका रस, इसकी जो डाली होती है वो, इस पौधे का तना जो होता है वो, जड़, ये पूरी औषधि युक्त होती है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? माता। तो ये तुलसी जैसी माता। त्रिफला, त्रिफला का मतलब होता है त्रि यानी तीन फल, तीन फलों का मिश्रण है इसमें, है ना। हर्ड, बेड़ा और आंवला ये बहुत ही भरपूर औषधि से परिपूर्ण है। तो त्रिफला जो है वो क्या है? बहन, बहू और बिटिया। ये कितने बढ़िया है ना। बहन जो अपने माँ बाप की भी ध्यान रखती है, अपने भाइयों से भी स्नेह करती है, कि कहीं पर भी रहती है फिर भी वो सोचती रहती है मेरा भाई क्या कर रहा होगा, है ना, मेरे माँ बाप क्या कर रहे होंगे। तो कितनी सुंदर बहन। अब बहू जो आके पूरे परिवार का वजन अपने ऊपर उठा लेती। कैसा वजन? खाना पीना, खिलाना पिलाना, सारा कार्य वो करती है। सास ससुर को, ननंद भौजाई को, सबको, है ना, सबको वो रखती है। और फिर बाद में कुछ भी होने के बाद भी वो बहू सबका कार्य करती है, सबका ध्यान रखती है। तो ऐसी बहू। और बिटिया, वही बिटिया जो एक बेटी होती है जो अपने मम्मी पापा अगर ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों का ध्यान रखती है, अगर पियर में रहती है तो पियर वालों का ध्यान रखती है। और वो सभी का, और डांटती भी ऐसे है। छोटी बच्चियां जो होती है ना अपने पिता को ऐसा डांटती है, ऐसे लाड़ प्यार से जैसे माँ जैसी हो। तो बिटिया वो भी सबका स्नेह रखती है। तो त्रिफला को क्या कहा? बहन, बहू, बिटिया। इतना काम करता है वो। इनमें तीन औषधियाँ हैं और तीनों ये काम करती है। इसका ऐसा स्नेह है, मतलब ये त्रिफला इतना काम करता है शरीर के अंदर कि अच्छी अच्छी बीमारियों को भी साफ कर देता है। आगे है बेर सरिका भ्राता। बेर जानते हो? बोर जिसको अपन कहते हैं ना, वो उसके जैसा भ्राता। भ्राता कैसा होता है? भैया डांटता रहता है ना, पर बाहर से डांटता है, अपना ख्याल रखता है और अंदर से कितना मीठा होता है। तो बेर बाहर से खट्टा और खाते खाते कितना प्यारा लगने लग जाता है, मीठा। तो बेर सरिका भ्राता। महुआ, महुआ मामा जैसा लगता है, वन उपवन महकाता है। महुआ जानते हो आप? हैं जो जिसमें एक ऐसा पेड़ होता है जो केवल गर्मी के दिनों में फल देता है। सुबह सुबह उसके आपने खेतों पे नहीं देखा होगा कहीं, तो रोड के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप आते जाते होंगे तो गर्मी के दिनों में बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो महुए नीचे छोटे वाइट कलर के होते हैं, क्रीम क्रीम कलर के, और छोटे छोटे फल होते हैं, है ना। और जो ज़मीन पे गिरे हुए नज़र आते हैं वो महुआ, वो खाने में भी बहुत मीठा लगता है। और इसका पता है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती है और इसकी शराब भी बनती है ना। पर जब ये खिलता है, मतलब ये महुआ पकता है, पकने लगता है तब पूरे जंगल में इतनी सुगंध फैल जाती है, धीम ऐसी महकी महकी खुशबू आती है। तो महुआ मामा जैसा। और मामा कितने लाड़ करते हैं? तो वो महुए को मामा बताया गया है कि मामा भी इतने ही लाड़ करते हैं अपने, जो हर भांजा भांजी को सबको अच्छा रखते हैं। तो महुआ है मामा जैसा। आम वृक्ष नाना सा वत्सल। वत्सल यानी बहुत ही प्रेम देने वाले, बहुत ही प्यार करने वाले। तो आम का वृक्ष कैसा बोला? नाना जैसा। नाना जी है ना, नाना जी कितने अच्छे होते हैं,
सब नाना छुट्टी पढ़ते से ही नाना के घर जाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि वो धमाल करने देते हैं, पढ़ने का कोई काम नहीं होता है वहाँ, पढ़ने की नहीं कहते हैं, वो खिलाते पिलाते लाड़ करते हैं, अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। तो आम का वृक्ष भी ऐसा ही, आम का वृक्ष ऐसा है जो गर्मी के दिनों में आते हैं, छुट्टियाँ पड़ती है ना तब आता है, और कितना मीठा रसीला लगता है। इसके सब चीज़ बना लो, कभी आम के रस बना लो, तो कभी आम को पूरा ऐसे ही चूस के खा लो, कभी इसकी चटनी बनाओ, तो कभी इसके पापड़ बनाओ, तो कभी अचार बनाओ, तो कभी क्या, तो इतना अच्छा रहता है। और कितना सुंदर, इतना मीठा आमचूर बना लो, ये सब चीज़ें, तो वो इतनी अच्छी चीज़ें बनती है। तो ये वत्सल, मीठा मीठा खट्टा मीठा, आम का नाम लेते से मुंह में पानी आने लग जाता है ना, तो मीठे फल बरसाने वाला, ये इसको नाना जी बोला है। इसी तरह से पोषक रक्षक जीवनदायी औषधियों का दाता, हाँ ये पोषण भी करता है, अपने रक्षक भी करता है ना। तो ये क्या है, पेड़ पौधे ऐसे औषधियाँ देते हैं, तो ये दाता यानी देने वाले, दाता उसको भी बोलते हैं जो देने वाले। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ते नाते, है ना। वृक्ष क्या निभाता है, पारिवारिक, परिवार को लेके चलने वाले रिश्ते नाते निभाते हैं। पौधों को रोपो सींचे, है ना, पौधों को रोपे और सींचे, आओ आनंद उलीचे। इसमें क्या बोला है, कवि कहता है कि इस पौधों को, आओ वृक्ष को अपन उगाते हैं, और उगाने के बाद क्या करना है, सींचे यानी पानी पिलाना है, और फिर जब ये बड़े हो जाए तो इनसे मीठे फल भी खाना है, इनकी छाया भी लेना है, इन पे झूले भी डालना है, और इनके साथ खूब आनंद लेना है। अगला है देवदार दादाजी जैसा। देवदार का वृक्ष होता है, गहरा घना वृक्ष होता है, इसकी इतनी गहरी छाया होती है जैसे दादाजी जैसे। अब दादाजी छाया कैसे देते हैं पता है आपको, जरा सा कुछ हो जाता है, छोटे बच्चे मम्मी पापा कुछ कह देते हैं तो फट से दौड़ के दादाजी के पास जाते हैं, और दादाजी क्या करते हैं, फिर सबको डांट लगाते हैं, और उस पोते के सिर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, और मनमानी मनवा लेते हैं उसके साथ। तो उसके हाथों की जो छाया, उनके हाथों के नीचे जो अपन रहते हैं, उनके आशीर्वाद तले जो रहते हैं, वैसा ही ये देवदार का वृक्ष है जो इतनी गहरी छाया देता है, और इसकी जो लकड़ियाँ निकलती है इतनी मजबूत इमारती लकड़ी रहती है इसके वृक्ष की, बहुत कीमती पौधा होता है। तो ये दादाजी जैसा है। अब इमली जैसी दादी, दादी कैसी होती है, खट्टी और मीठी, पर कितनी प्यारी लगती है ना। दादी थोड़ा डांट देती है और थोड़ा लाड़ कर देती है, और खूब फिर अपने पल्लों में छिपा छिपा के बहुत सारी चीज़ें भी दादी ही खिलाती है अपने को, है ना। तो क्या करती, इमली एक ऐसी औषधि, ये भी एक औषधि है, अपन इसको अगर सही ढंग से यूज़ करें ना इसको, तो ये भी एक औषधि बन जाती है। और तो दादी है, इमली को दादी कहा गया है। अगला है खिरनी नानी सी मीठी निर्मल सीधी सादी। खिरनी, खिरनी का मतलब होता है, आपने देखा वो राणे जिसको बोलते हैं, वो छोटे छोटे से बेर जैसी आती है, पीली पीली होती है, जिसको कहते हैं रामपुरा की राणे ऐसे बोलते हैं ना, वो खिरनी। ये इतनी मीठी लगती है ना, खट्टी मीठी तूरी इसमें से इतना इसी पीली पीली लाल लाल सी हो जाती है, और बहुत सारी ढेर सारी लगती है ये पौधे के, और छोटे पत्ते रहते हैं इसके पौधे के, और ये पेड़ होता है, पौधा नहीं, बहुत बड़ा पेड़ होता है और घना पेड़ होता है ना। तो ये खिरनी नानी सी मीठी भी लगती है और निर्मल, बहुत साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी, और इसका पौधा सीधा, पेड़ उसका सीधा साधा बहुत बड़ा घना होता है। तो ये भी नानी वैसी ही होती है। नानी के पेट में नानी इतना लाड़ लड़ाती है कि कहते हैं कि बच्चों को नानी बिगाड़ देती है, पर नानी बिगाड़ती नहीं है। वो जितना अपने झोली के अंदर, जितने अपने मन के अंदर जितना प्रेम होता है, वो सब उस अपने नाती पोतों को दे देती है ना। तो नानी कैसी है, खिरनी जैसी। अब खिरनी का मतलब समझ में आया ना, बरगद है पर दादा जैसा। हाँ, बरगद को तो ऐसे ही बोलेंगे अपन, है ना। ये बड़ का पेड़ जो है इसको तो परदादा ही कहेंगे, दादा नहीं, दादा के भी पिताजी, इतना बड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। क्या होता है, बरगद का पेड़ की ऐसी खासियत है कि एक बार यदि किसी ने एक पेड़ लगा दिया
तो उसकी जड़ें निकलेगी, फिर दूसरा पेड़ शुरू हो जाएगा, फिर उसकी जड़ें निकलेगी, फिर दूसरा पेड़ शुरू हो जाएगा। अगर उसको काटो नहीं, कुछ नहीं करो ना, तो ये इतना लंबा हो जाता है, इतना बड़ा बन जाता है। इसीलिए तो पंचवट बोला है। जो पंचवटी होती है ना, 5 पेड़, उस पंचवटी के नाम पे आपने रामायण में सुना होगा, वहाँ पर जहाँ राम जी रुके हुए थे। तो ये बरगद का पेड़ भी वैसा वही है, ये वट है ना। परदादा बोला। अब परदादा इसलिए बोला कि दादा तो अपने पोतों पोतियों को और अपने बच्चों को रखता है, परदादा क्या करता है, अपने बेटे को रखता है, अपने पोतों को रखता है और अपने पोतों के बच्चों को भी रखता है। तो ये बरगद के पेड़ के ऊपर हजारों पशु पक्षी अपना घर बना के रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर एक ऐसा फल आता है वो जो इसको इंसान नहीं खाते, पर सारे पशु पक्षी खा सकते हैं। इसलिए सारे पशु पक्षी बरगद के पेड़ पर रहना पसंद करते हैं। और बरगद का पेड़ ऐसा घना होता है और गहरा होता है जिस पर वो आराम से अपने शिकारियों से रक्षा भी कर सकते हैं। इसीलिए ये परदादा जैसा हो, जटाजूट सन्यासी जैसा। अब सन्यासी क्यों बोला? सन्यासियों की कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है ना, जटाजूट, उनकी जटा यानी बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, तो सन्यासी बोल दिया, है ना। किसी बरगद के पेड़ को किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस वो देता रहता है, तो देने वाला सन्यासी है। और जटा यानी कि उसकी जो जड़ें निकलती रहती है ना, एक जड़ें निकल गई, फिर जमीन के अंदर गई तो एक वृक्ष बन जाता। तो जटाजूट सन्यासी बरगद के पेड़ को बोला है ना, परदादा बोला है ना। गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी, है ना। अब चाचा भी इतना प्यारा होता है, पता है आपको। पापा मना कर देते तो चाचा कहते चल मैं दिला देता हूँ, चल मेरे साथ चल, है ना। कुछ भी हो तो चाचा कर देते। हर चीज़, साइकिल सिखाना हो तो पापा नहीं, चाचा सिखा देंगे। साइकिल लाना हो, फुटबॉल लाना हो तो चाचा दिला देंगे। तो चाचा गुलमोहर जैसा। गुलमोहर का पेड़ आपने देखा है, जिसकी कलियाँ आती और फिर वो छोटे छोटे पत्तों वाला पेड़ है। और इसके बहुत ही सुंदर ऐसे ऑरेंज कलर के, लाल कलर के, टमाटरी कलर के फूल आते, जो बसंत आते से खिलने लग जाता है। और बसंत तो ऋतुओं का राजा है, मतलब सबसे प्यारी ऋतु है वो, उसमें ये गुलमोहर खिलने लग जाता है और बहुत ही सुंदर और रंगत में हरा रहता है। और चाचा को देखते से मन की उदासी खत्म हो जाती है कि मम्मी ने डांट दिया, अब चाचा आएंगे मेरे को ये दिला देंगे वो दिला देंगे, मैं चाचा से बोल दूंगा। तो चाचा है ना अंकल, काका, है ना। तो गुलमोहर को चाचा कहा है। नीम ननंद नंदोई सा लेकिन रोगों का त्राता है। ननंद क्या करती है ना, नंदे क्या होती है, अपनी भौजाइयों को बहुत ही अच्छा भी रखती है और भौजाइयों की चुगली माँ इससे भी कर देती कभी कभी, है ना, कि मम्मी ऐसा कर रही थी, भाभी ऐसी कर रही थी। पर जब भाभी के कुछ आफत आ जाती है तो ननंद सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है कि नहीं मेरी भाभी के कुछ नहीं होना चाहिए। भैया से भी ज़्यादा ननंद ख्याल कर लेती है फट से कि मेरी भाभी के कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ननंद के पति को ननदोई बोला। अब ननंद खट्टी मिट्टी है ना, थोड़ी लड़ाई झगड़ालू है तो थोड़ी प्यार करने वाली है। तो नीम भी ऐसा ही है। नीम कैसा है, बहुत ही कड़वा है, सबसे ज़्यादा कड़वा। ननंद भी कभी कभी कड़वी बन जाती है। तो नीम सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, पर वो रोगों को सबसे ज़्यादा हर लेता है। अगर आपके दांत दर्द कर रहे हो थोड़ी नीम की पत्तियां चबा लो, आपके पेट दर्द कर रहा हो तो नीम की पत्तियों का रस पी लो, है ना। अगर आपके बहुत सारे कहीं दर्द हो रहे हो या हाथ पैरों पे खुजली चल रही हो तो नीम की पत्तियों को उबाल के उसको उस पानी से नहा लो। ऐसे यदि आपकी, तो ये क्या, ये सब नीम के पेड़ की औषधि है। इसी तरह से जैसे ननंद खट्टी मिट्टी है, वैसे ही ये नीम का पेड़ भी आपके रोगों को हरने वाला है। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। वृक्ष आज भी हमारे साथ क्या कर लेता है, परिवार जैसा रिश्ता और नाता निभाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, है ना। इस पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और फिर उनको पानी पिलाएं और फिर उनकी रक्षा करके उनसे जितना हो सके आनंद प्राप्त करें। मोल सीरी यानी जो मोसी महक ममता वाली। मोल सीरी का एक ऐसा वृक्ष होता है
जो बहुत ही इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं और बहुत ही खुशबूदार होते हैं और इसकी लकड़ियाँ भी बहुत मजबूत होती है। ये मौलसरी का पौधा, पर अब ये इसको मौसी बोला है ना, मौसी जैसी ममता महका। कहते हैं ना कि माँ से बढ़कर मौसी है ना, अगर माँ नहीं हो तो मौसी भी पाल लेती है, तो ये सी मौसी जैसा ये मौलसरी भी इतना ही बढ़िया है कि किसको बोला माँ किसको बोला है अपने उधर लेसन में अपने पास, तुलसी को माँ कहा, क्योंकि वो भी भरपूर प्यार और ममता लुटाने वाली है। मतलब उस पौधे के पंच तत्व 5 पर एक की तरह का जो है उसका जड़ मूल सब है, वो सब भी काम आने वाली। वैसे ही मौलसरी भी है, ये ममता और खुशबू भी महकाती है। मेहंदी मामी सी है, जो मेहंदी है वो क्या है, मामी के जैसी। मेहंदी क्या है, मामी जैसी है ना, किंतु अद्भुत क्षमता वाली थी। अब मेहंदी को मामी क्यों कहा है? आप ननिहाल में जाओ और नाना नानी अच्छे हो और मामी अच्छी नहीं हो तो आप 2 दिन भी नहीं टिक पाओ, और या टिकोगे तो बहुत सारा कलेश होने लग जाएगा। पर मामी कैसी होती है, नानी से भी ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती है, यानी कि अपना खिलाना पिलाना निलाना धुलाना सारा कार्य मामी करती है, यानी कि रंग ला देती है। वो यहाँ पर भांजे भांजी और बहनें आती है ना, तो एक ऐसी रंग ला देती है अद्भुत, जैसे पार्टी जैसा काम हो जाता है। तो मेहंदी भी ऐसी होती है कि पहले लगा लो और फिर जैसे ही उसको निकालते तो एक नया रंग खिल के आ जाता है। तो मामी भी एक ऐसी ही है, मेहंदी जैसी है। अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता है ना। अशोक का वृक्ष होता है जिसको बहुत ही, एक अशोक होता है जो बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, और एक अशोक का वृक्ष होता है जो बहुत ही गहरा होता है, जिसको आशापाल भी बोलते हैं। और अशोक का आपने चर्चा रामायण में सुनी होगी कि जहाँ पर सीता मैया को बिठाते हैं, रखता है रावण, वो अशोक के वृक्ष के नीचे रहती है। अशोक यानी शोक को हरने वाला है ना। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा, इसमें आयुर्वेद के गुण होते हैं, इसमें औषधीय गुण होते हैं। अब परनाना बोला, परदादा तो अपनों ने देखा है, बरगद को परदादा कहा है, पर परनाना यानी कि ये परदादा भी है और परनाना भी है, यानी नाना जी के पिताजी। नाना तो अपने को बहुत ही अच्छा लगता है, पर नाना के पिताजी जो सबसे ज़्यादा प्रेम लुटाते हैं और अपने परिवार को कैसे रिश्ते नाते निभाना है, कैसे एकजुट रखना है और किस प्रकार उस परिवार को बांध के रखना होता है, ये परनाना जो रिश्तों को निभाते रहते हैं और बहुत बड़ा एक परिवार बना देते हैं। उसी प्रकार अशोक का वृक्ष भी है जिसमें बहुत ज़्यादा खून संबंधी, जो रक्त संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है वो अशोक के वृक्ष की, इसकी छाल, इसके पत्ते, इसके बीज है ना, और इसकी जो तना होता है, उन सब से इस औषधीय दवाइयाँ बनती है और ये अशोक का वृक्ष काम आता है। तो इसको परनाना बोला है। इसी तरह से बोला है शीशम है ना, शगुन स्वसुर सा देता है। अब शगुन, शीशम है जो शगुन देता है, क्या करता है, बहुत ही शांति पवित्र रखता है। कैसे, ससुर जैसा, ससुर यानी है ना, ससुर को समझ में आ गया ना, ससुराल में जो होता है, ससुराल में वो ससुर जो अपने दादा जैसे होते हैं वो अपनी मम्मी के ससुर होते हैं। तो अब ससुर क्या करते हैं, लड़ते हैं है ना, झगड़ते हैं, पर वो सब उनको बांध के रखते हैं। बहू को भी डांटते हैं तो बेटे को भी डांटते हैं और कहते कि नहीं, कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं और परिवार को तोड़ेगा नहीं, है ना, इस तरह से। और फिर वो कुछ लेता नहीं है, ससुर यानी पिता, अपने दादाजी कुछ लेते नहीं अपनों से और वो देते हैं केवल। इसी तरह से शीशम का वृक्ष भी होता है, इतना शीतल होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। यदि गर्मी में किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो और किसी के पेट में गर्मी छा जाती हो ऐसे, तो इस शीशम के पत्तों का जूस बना के पी लेने से सारी शरीर की गर्मी निकल जाती है ना उसमें, और शीतलता आ जाती है। ऐसे ही ससुर होते हैं जो कभी लेता नहीं है, केवल देता ही रहता है, परिवार में बांटते ही रहता है। इसी तरह से मधुमेह का कुशल वैद्य है जामुन जो जामाता है। अब देखो, मधुमेह, ये शुगर की बीमारी होती है उसको मधुमेह बोलते हैं, है ना, कुशल वैद्य है ना, परफेक्ट डॉक्टर। और जामुन जो आप जानते हो, जामुन का पेड़, जामुन जो आप खाते हो है ना, जामुनी कलर के होते हैं वो। और जामाता, जामाता किसको बोलते हैं,
जामाता बोलते हैं जो अपने बहन होती है उसके घर वाले को, है ना। जमाई जो होता है बेटी के घर वाले को जो कहते हैं जामाता, जमाई जैसा है, यानी कि उसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना। तो जामुन भी ऐसा है कि शरीर का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है कि यदि मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो जाती है तो जामुन के बीजों को औषधीय रूप बना के उसको देने से ये शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है या कवर हो जाती है। तो जामाता जैसा है, यानी कि इतना ख्याल रखने वाला है। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, वृक्ष आज भी अपने परिवार जैसा, मनुष्यों जैसा पारिवारिक रिश्ता नाता निभाता है। इसीलिए कवि कहते हैं पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उनको पानी पिलाएं, उनकी रक्षा करें और फिर उन पेड़ पौधों से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उन पेड़ पौधों से अनेक प्रकार की औषधियाँ, फल और छांव और ताज़ा ऑक्सीजन ले सकते हैं। इस तरह से शुद्ध ऑक्सीजन अपन पेड़ पौधों से लेंगे। कब लेंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो, और ये प्रदूषण को भी खत्म कर देते हैं। इस तरह से आपको इस पाठ से बहुत सारे वृक्षों के बारे में समझ में आया होगा। आप कौन कौन से वृक्षों को जानते हैं और उनकी औषधियाँ क्या क्या होती है, ये आप अपने एक कॉपी में, फेयर कॉपी के पीछे एक चार्ट बना के रखना है। ठीक है, थैंक यू।